चिराग पासवान 60 सेकंड के अंदर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसका ऐलान उन्होंने खुद कर दिया है कि जिस दिन जिस क्षण उन्हें ऐसा लगा कि उनके समाज यानी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, खासकर जो पासवान दुसाध समाज है, उनके हक हुकूक के ऊपर या उनके वर्चस्व के ऊपर या उनके स्वाभिमान के ऊपर जरा सा भी ठेस पहुंचेगा, उसी क्षण 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के भीतर चिराग पासवान जो है वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, कल पटना में एक कार्यक्रम था, पूरी कहानी समझिए। पटना में एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें पूरे बिहार से जो दलित समाज के लोग हैं वो जुटे हुए थे। चिराग पासवान मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम था, पटना के गांधी मैदान के पास पड़ता है, और वहां पर चिराग पासवान अनुसूचित जाति पर भाषण दे रहे थे। कई बातें उनके द्वारा कही गई, बार बार अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के कामों को गिनवा रहे थे। राजनीति है, अच्छी बात है, पिता की विरासत को संभाल भी रहे हैं अच्छे से, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलते बोलते वो एक ऐसी बात बोल गए जो एक बड़ा संकेत है बिहार की राजनीति में, एक बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए, खासकर जो दिल्ली में बैठे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए। इस खेल को आप समझिए। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस्तीफा देने में उनको कोई परहेज नहीं है, कहीं वो गुरेज नहीं करेंगे अगर उनको इस्तीफा देना पड़ गया मंत्री पद से। उन्होंने अपने पिता का उदाहरण दिया कि रामविलास पासवान ने भी कभी इस्तीफा दिया था। रामविलास पासवान ने इस्तीफा कब दिया था जरा आप याद कीजिए, जब गोधरा हुआ था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गोधरा कांड के बाद रामविलास पासवान जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस बात को बोलने का क्या मतलब, इस बात को क्यों याद दिला रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है और खासकर जिस तरीके से दलित राजनीति आज हावी है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। करीब 3 दशक से बिहार में जो ओबीसी राजनीति हावी रहा उसका वर्चस्व अब कम हो रहा है, और धीरे धीरे अनुसूचित जाति जनजाति का एक राजनीतिक वर्चस्व बढ़ रहा है। 2 केंद्रीय मंत्री बिहार से जो बने हैं वो दलित समाज से आते हैं, एक तो चिराग पासवान और दूसरे जीतन राम मांझी। अब चिराग पासवान इस बात को क्यों कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे? उनको कहीं कोई मोह माया नहीं है, कहीं मंत्री पद का कोई लालसा नहीं है, उनके पिता भी दे चुके हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव सर पर है, बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने जा रहा है। अगर अपने शेड्यूल टाइम पर हुआ तभी अब 1 साल से अधिक का समय नहीं बचा है। अगले साल इस समय तक विधानसभा चुनाव जो है वो चलते रहेगा, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आना होता है। तो आप समझिए कि ये जो पूरा प्रकरण कल घटा, कल जो चिराग पासवान ने बातें कही हैं वो विधानसभा चुनाव में, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि एक अलग तरह की राजनीति चिराग चल रहे हैं, एक अलग तरह की राजनीतिक या कूटनीतिक चाल चिराग पासवान चल रहे हैं। उसके पहले आप याद कीजिए, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और नीतीश कुमार से 2 दिन पहले जो पटना में मुलाकात हुई, कारण तो बताया गया कि बंगाल में जो बिहारी छात्रों की पिटाई हुई उस मसले को लेकर था, बिहारी स्वाभिमान को लेकर था, और बिहार का विकास कैसे हो इस पर चर्चा हो। ये ऑफिशियल लाइन था जो बयान आया। लेकिन सच्चाई जो है वो ये भी है कि चिराग पासवान अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात इस बात का इंडिकेशन था कि बिहार में जो 2 मजबूत स्तंभ हैं एनडीए के, जिनके बदौलत दिल्ली की सरकार चल रही है, अगर वो दोनों साथ रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में, बिहार असेंबली इलेक्शन में सीट का जो शेयरिंग होगा, जो सीट बंटवारा होगा, उसमें अच्छा बार्गेन करने की स्थिति में नीतीश कुमार भी रहेंगे और चिराग पासवान भी रहेंगे। और कल ये बात कह देना कि इस्तीफा हम दे सकते हैं अगर हमारे समाज की बात हुई। देखिए, कल कई बातें उनके द्वारा कही गई हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का चर्चा किया, संविधान का चर्चा किया, कई बातें उनके द्वारा कही गई। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ भी किया है चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि लैटरल एंट्री का मुद्दा हो, यूपीएससी वाला जो मामला था, या सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST एक्ट पर आरक्षण पर जो फैसला आया था, उस पर भी सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने उनका साथ दिया। ये बातें उन्होंने कही है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने प्रशंसा की है। लेकिन इसके बावजूद एक चेतावनी जरूर उन्होंने बीजेपी को दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन हमारे समाज की जब स्वाभिमान पर कोई बात बनाएगी या उसके हक हुकूक पर कोई हाथ डालेगा तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बिहार में चिराग पासवान के साथ जो अनुसूचित जाति, जो दलित है, पासवान जाति, उसका करीब 5-5.5% वोट इंटैक्ट है। और ये इस लोकसभा में देखने को भी मिला
ये वोट बैंक उनके पिता के द्वारा बनाया गया था, रामविलास पासवान के द्वारा, और उसी वोट बैंक का नतीजा है कि बीजेपी से वो बार्गेन भी कर पाते हैं, सीट ले भी पाते हैं और सीट जीत भी पाते हैं। तो चिराग पासवान ने अपना रुख साफ कर दिया है। दूसरा मसला आप देखिए कि बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे, वक्फ बोर्ड का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, लैटरल एंट्री का मामला हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण का मसला हो, जो सब कोटा लाने की बात कही गई थी। इन सभी मसलों पर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का खिलाफत किया, बावजूद इसके बीजेपी उनको अगर कंसिडर कर रही है तो कारण वही है, एक तो उनके 5 सांसद और दूसरा उनका बिहार में जो दलितों का वोट बैंक है कहीं वो गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि विधानसभा में एक निर्णायक भूमिका दलित और महादलित बिहार के निभाते हैं। 19% उनका आबादी है बिहार में। देखिए, पासवान जाति की बात करें तो करीब 5% आबादी है, और जो चमार जाति है उनका भी करीब 5% के आसपास वोट बैंक है। इन दोनों के अलावा जो 21 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, उसमें 19 जातियों का आबादी 10% है, जिसमें रजक है, बैठा है, नट नटवार, पासी, कई समाज है, कई जातियां हैं, धोबी, कई जातियां इसमें आती हैं। उनका भी एक नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान करते रहे हैं, उनके पिता करते रहे हैं। दरअसल चूंकि बिहार में सबसे बड़े दलितों के नेता जिन्होंने लंबे समय तक, दशकों तक राज किया, वो रामविलास पासवान ही थे, और उन्हीं रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। तो उन्होंने कल बड़ी बातें कही है, कई बातें कही गई हैं, और उसका सीधा मतलब था कि बिहार के जो 19% दलित हैं उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है, लड़ सकता है और लड़ते रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान का परिवार है। रामविलास पासवान थे और आज चिराग पासवान है। तो बीजेपी को एक तरीके से चिराग पासवान ने फिर अलर्ट कर दिया कि इस मुगालते में कोई पार्टी ना रहे कि हमारे जाति, हमारे समाज के लोगों के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो इस्तीफा देने में हमको क्षण भर का समय नहीं लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।